नमस्कार दोस्तों, टारगेट सिलेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने पहली वीडियो में देखा था कि हिस्ट्री के टॉप 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी बेस्ड। यहाँ पे हम टॉप 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लास्ट में ये भी बताएं कितना स्कोर बना है, यानी कितना आंसर आप लोगों का राइट था। तो यहाँ पे बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का आकार कैसा है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए गोला गोल, ऑप्शन बी चपटा गोला, ऑप्शन सी अंडाकार, ऑप्शन डी बेलनाकार। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चपटा गोला, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है पूरा का पूरा एग्जैक्ट गोल नहीं है, ना ही हमारा पृथ्वी अंडाकार है और ना ही हमारा पृथ्वी जो है बेलनाकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पृथ्वी है वो है चपटा गोला, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है वो ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा होता है और जो हमारा भूमध्य रेखा होता है यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, उभार होता है, यानी उठी हुई होती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा चपटा गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो अपना एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे मैं पृथ्वी का थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो हमारा पृथ्वी है क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो चक्कर का नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर, यानी जो पृथ्वी अपनी धुरी पर भी राउंड करती है। तो यहाँ पे जो अपनी धुरी पर राउंड करती है एक मतलब कितना समय लगता है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 24 घंटे, क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है यही जब हम अपने धुरी पर रनिंग करती है यानी घूमती रहती है, तो वो क्या होता है वहाँ पे दिन और रात की प्रक्रिया यहीं से शुरुआत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में लगाती है, यानी पूरा करती है? तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है और जो हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है पूरा एक चक्कर लगाने में इसको लगता है 365 दिन। 365 दिन, इसी से हमारा एक साल बनता है। इसी बेस पे हम साल का शुरुआत करते हैं, नया साल आया, दूसरा साल आया, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी, यानी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए महासागर होते कितने हैं। तो जो महासागर है वो 5 होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और होता है दूसरा दक्षिणी दक्षिणी या हम अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो ये पूछा नहीं कि कितने महासागर होते हैं, अगर ये पूछता तो हम बता देते 5 महासागर, ये 5 के नाम है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा महासागर। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा महासागर होगा वो होगा सी, यानी प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? पहले क्वेश्चन में पूछा था सबसे बड़ा महासागर, तो वहाँ पे क्या था हमारा आंसर, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर राइट आंसर। हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये सारी चीजें गलत हैं। जो सबसे बड़ा है वो प्रशांत महासागर, जो सबसे छोटा है वो है हमारा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर का, वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए K2, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंगा पर्वत। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा माउंट एवरेस्ट। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे रहता है। इसकी ऊंचाई जो होती है 8,849 मीटर। और ये है कहाँ पे? यहाँ पे पॉइंट लग गया है, 1 मिनट, पॉइंट को हटाते हैं।
तो यहाँ पे जो उसकी ऊंचाई है कितनी है माउंट एवरेस्ट की 8,849 मीटर, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है, वो चीन और नेपाल यानी उनके बॉर्डर पर लगती है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी और डी नर्मदा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गंगा। इस सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर। अगर जनसंख्या के आधार पर बोलता है तो उसका राइट आंसर कुछ और होता, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश ए, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान। अगर वहाँ पे पूछता जनसंख्या तो वहाँ पे हम उत्तर प्रदेश लगाते, लेकिन हमसे पूछा क्या है क्षेत्रफल के आधार पर, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अभी हमसे पूछा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। मुझे पता ही है, आप लोगों का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा गोवा, यानी ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो मैंने भी अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम वो ट्रिक पहले देखेंगे। ट्रिक है मित्र, पेन की साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। पर गमछा झाड़। तो यहाँ पे मैंने सारे ट्रिक लिख दिया। मित्र पर गमछा झाड़, यानी मी फॉर मिजोरम, त्रा फॉर त्रिपुरा, पा फॉर पश्चिम बंगाल। यहाँ पे भी हम राजस्थान जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लास्ट में जोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गा से हमने गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और रा से राजस्थान। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रिक है मित्र पर गमछाझार, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग भी कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट ट्रिक से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्य होते हैं जो कर्क रेखा जिससे गुजरती हुई जाती थी। यहाँ पे ये ट्रिक है मित्र पर गमछाझार। अगर आप लोगों को ये पसंद है तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन है ए सहारा मरुस्थल, बी गोवी, सी थार और डी कालाहारी। तो यहाँ पे जो हमारा भारत का पूछ रहा है तो हमारा होगा ऑप्शन सी, थार मरुस्थल इज राइट आंसर। अगर विश्व का पूछता तो हम वहाँ पे सहारा मरुस्थल लगाते, लेकिन हमारा जो भारत का पूछा है तो यहाँ पे हमारा थार मरुस्थल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है मध्य पर भूमध्य रेखा किससे कहते हैं। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री अक्षांश, 180 देशांतर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ए 0 डिग्री अक्षांश, यानी जो हमारा ये मान लो मैंने भारत का आकार बना दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, भूमध्य रेखा क्या करती है, भारत को दो भागों में, यानी जो हमारा वर्ल्ड है वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड करने का काम करती है, यानी आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। तो यहाँ पे 0 से ही शुरू करेगी, और जो ये हमारा लाइन होता है इसको हम अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर होगा 0 डिग्री अक्षांश, या इसको हम काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं या इक्वेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ए 0 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं। तो ऑप्शन ए है 5, बी 6 और सी हमारा 7 और डी हमारा 8। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 7। क्यों, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है यानी उसमें जो हमारा हमने मतलब डिवाइड किया तो वहाँ पे क्या कितने महाद्वीप है, वहाँ पे 7 महाद्वीप बनते हैं। कौन कौन से, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो यहाँ पे जो 7 महाद्वीप है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम
तो यहाँ पे मैंने सारे महाद्वीप को डिफाइन किया है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यहाँ पे मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, आप लोगों को बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने सारे एक साथ लिख कर दे दिया है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा भारत है वो किस महाद्वीप में है स्थित है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने देखा हम लोगों ने कि मतलब महाद्वीप कितने 7 हैं। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आंसर कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप और डी हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा एशिया इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप लोगों को इसका तो आंसर पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत किस महाद्वीप में है। मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला था, अगर आंसर पता हो तो जरूर बताएं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है यूरोप, बी है अफ्रीका, सी एशिया और डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ए यानी सी एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, डी मध्य मंडल और सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा समताप मंडल, यानी जो हमारा ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अब यहाँ पे अगर पूछे ओजोन परत क्या काम करती है, तो ओजोन परत जो सूर्य की किरण यानी पराबैंगनी किरणें आती है उसको रोकने का काम ओजोन परत करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है हमारे त्वचा के लिए, हमें कैंसर होने के ज्यादा चांस होते हैं यहाँ पे। तो जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए यहाँ पे जो इसका मतलब इसका जो है दिवस भी मनाया जाता है। वो क्या है ओजोन दिवस, उसको हम बोलते हैं ओजोन दिवस को 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा राइट आंसर, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। टोटल मंडल कितने होते हैं, तो 5 मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल में हमारे जो भी वायुमंडलीय प्रतिक्रियाएं होती है वो सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरब सागर भारत के किस ओर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है अरब सागर भारत के किस ओर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। राइट आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे हम जैसे मान लो ये हमारा है भारत का नक्शा, यहाँ पे जो तटीय है ये सारे तटीय क्षेत्र है, यहीं पे मतलब जो हमारे सागर वगैरह पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये है एरिया इसका हम पश्चिम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अरब सागर है पश्चिम में पाया जाता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिंद महासागर, यानी तीनों मिलकर ही भारत से तीनों ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्या पाया जाता है अरब सागर। इधर क्या पाया जाता है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हिंद महासागर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बंगाल की खाड़ी भारत के किस ओर स्थित है। यहाँ पे मैंने आगे ही बता दिया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे बंगाल की खाड़ी किस ओर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पश्चिम, तो पश्चिम होगा नहीं क्योंकि पश्चिम में क्या है अरब सागर है। उत्तर, उत्तर में तो है ही नहीं कोई चीज सागर वगैरह भारत के पास। पूर्व और दक्षिण, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा पूर्व, यानी जो हमारा ये है ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व, ये हमारा दक्षिण। तो यहाँ पे हमारा अरब सागर पाया जाता है, यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हमारा हिंद महासागर। तो यहाँ पे जो हमारा है बंगाल की खाड़ी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा राइट आंसर पूर्व। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ऑप्शन ए, ये आप लोगों को जरूर पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। यहाँ पे ऑप्शन ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम और डी कोच्चि। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दक्षिणतम बिंदु से लेकर। तो यहाँ पे एक पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन होता है भारत यानी दक्षिणतम भारत के दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का। तो अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो वहाँ पे कन्याकुमारी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है दक्षिणतम बिंदु, तो वहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर बी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए 5, बी 6 और सी 7, यहाँ पे डी 8। तो यहाँ पे जो अगर पूछे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश होगा 7, लेकिन अगर समुद्र को भी मिलाकर यानी समुद्र के पास जो पाए जाते हैं पड़ोसी देश उनको भी मिलाकर तो यहाँ पे 9, क्योंकि वहाँ पे मालदीव और श्रीलंका बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है पड़ोसी देश, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पे 7 पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7 है, तो 7 में क्या, इसको भी याद करने का हम ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख दिया, बचपन में एमबीए किया। यहाँ पे में का कोई मतलब नहीं है, किया का कोई मतलब नहीं, यानी बचपन में यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। एमबीए किया यानी म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे कितने देश, यहाँ पे हमारा 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? अब यहाँ पे दिशा पूछ रहा है, यानी कुछ नदियाँ इस तरीके से बहती हैं, ये हमारा भारत का नक्शा है, और कुछ नदियाँ इस तरीके से। तो यानी ये जो हमारा दिशा प्रवाह है, यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो जो हमारा नर्मदा नदी है वो क्या कहाँ है, यहाँ पे है नर्मदा नदी। तो ये क्या कहाँ है, कहाँ पे, पूरब में है। अब ये बहती कहाँ है, पूरब से पश्चिम के साइड में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर ए होगा, पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, कृष्णा गोदावरी, कावेरी। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो दक्षिणतम बिंदु में है, दक्षिण साइड में, यहाँ पे नर्मदा ताप्ती ये तो पूरब से पश्चिम में बहती है। तो हमारा जो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है वो कहाँ पाया जाता है, इस साइड में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है, और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी यंगत्ती, मिसिसिपी। यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे सबसे लंबी पूछा गया है, तो यहाँ पे लंबी नदी नील होगी। अगर सबसे चौड़ी पूछी जाए यानी किसमें ज्यादा जल मात्रा आती है, तो वहाँ पे अमेजन नदी होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे लंबी नदी पूछा गया, तो यहाँ पे नील नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख, ऑप्शन है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील को ही विश्व की सबसे मीठी झील बोला जाता है। बी विक्टोरिया झील, सी कैस्पियन सागर और डी बैकाल झील। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल का संबंध किससे संबंधित है? जलमंडल संबंध किससे है? तो यहाँ से जाहिर सी बात है जल की बात कर रहा है, तो वायु, भूमि, वन ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। तो यहाँ पे मतलब मात्रा क्या डालते हैं, यानी मुख्य घटक कौन सा जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, यानी 78%। एक सेकेंड, 78% क्या है हमारा नाइट्रोजन है, और जो 21% है वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वही हमारा मुख्य घटक होगा। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन है ए क्रोड, बी मेंटल, सी भूपर्पटी और डी हमारा मैग्मा। यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी का, ये मान लो पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा है, यानी हमारा गोल सा पृथ्वी है, इसमें हम ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत पूछ रही है, तो सबसे बाहरी परत है वो हमारा भूपर्पटी, इसी को हम क्रस्ट बोलते हैं। मध्य का जो पार्ट है उसे मेंटल बोलते हैं। लास्ट जो हमारे सबसे गहराई में पाया जाता है वो हमारा क्रोड होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बाहरी परत भूपर्पट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जल, बी भूमि, सी वायु, डी बादल। तो यहाँ पे पढ़ने से पता चला स्थल माने भूमि, यानी ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ए थर्मामीटर, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं, बैरोमीटर, स्केल, और यहाँ पे सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा भूकंप मापने का यंत्र वो होगा सी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 यानी 33 क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ हमारा ऑप्शन ए लावा, बी मैग्मा, सी गैस, डी रात। तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी से जब पृथ्वी के अंदर जब पाई जाती है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं, यानी जब ये तरल पदार्थ पाया जाता है पृथ्वी के अंदर तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निकलने वाला, यानी जो निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी ये हमारा भूकंप यानी ज्वालामुखी फटती है तो यहाँ से निकलता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लावा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए हिंदी, बी अरबी, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, ऋतु। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जनवरी, बी मार्च, सी जून, डी नवंबर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो जून से प्रारंभ होकर सितंबर तक वर्षा कराता है, तो वही हमारा क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, बी श्रीलंका, डी मेडागास्कर, डी जापान। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं? ऑप्शन ए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, बी श्रीलंका और मालदीव, डी अंडमान और मालदीव, और डी ऑप्शन मालदीव और श्रीलंका। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ये है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए नदी के उद्गम पर, बी नदी के मध्य भाग में, सी नदी के मुहाने पर, और डी पर्वत पर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा सी नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, बी अवशिष्ट, सी वलित, और डी ब्लॉक। तो यहाँ पे जो हमारा हिमालय को पूछा गया है तो यहाँ पे वो हिमालय हमारा क्या है, वलित पर्वत है। अगर यहाँ पे अरावली का पूछता तो अरावली हमारा अवशिष्ट पर्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंदा देवी, बी केटू, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी केटू, यानी इसी को हम बोलते हैं गॉडविन हास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ए सूर्य,
बी चंद्रमा, सी मंगल, डी शुक्र। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो हमारा सूर्य है, सूर्य ही हमारी पृथ्वी जो सूर्य के ऊपर, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो सूर्य तो होगा नहीं। उपग्रह का मतलब जो इससे भी अंदर आता हो, इसके पृथ्वी के अंदर आता हो। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चंद्रमा। बाकी ये सारे क्या हैं, ये सारे चीजें क्या है, ग्रह है, ये हमारा सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए 180, बी 360, सी 90 और डी हमारा 270। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, जो हमारे ये पृथ्वी है और ये हमारा भूमध्य रेखा है। तो अक्षांश रेखा इसी को कहते हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये कैसे खींची जा रही है, इस तरीके से, यानी पूरब से पश्चिम की साइड में। ये हमारा पूरब से पश्चिम की साइड में, ये हमारा क्या हुआ, अक्षांश हुआ। अगर वहीं पे देशांतर पूछे तो देशांतर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ से खींचा जाएगा इस तरीके से। ये हमारा देशांतर होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है, यहाँ पे कुछ मुख्य गैसें होती है, CO2, CH4 यानी मीथेन, और यहाँ पे N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा है जलवाष्प यानी जल वाष्प। ये सारे मिलकर ही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव डालते हैं। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए थार, बी गोबी, सी सहारा, डी कालाहारी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सहारा मरुस्थल। मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर भारत का पूछे तो वहाँ पे हम राइट आंसर लगाएंगे थार, लेकिन अगर विश्व का पूछे तो वहाँ पे हम लगाएंगे सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए शिमला, बी मसूरी, सी चेरापूंजी, डी नैनीताल। तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा सी चेरापूंजी, जो मेघालय में पड़ता है। लेकिन वर्तमान में कई रिपोर्ट के अनुसार मौसिन राम बहुत ज्यादा वर्षा का स्थान माना जाता था, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा चेरापूंजी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी मानी जाती है? यानी ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए विक्टोरिया, बी सुपीरियर, सी बैकाल, डी चिल्का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है? इनमें से कोई नहीं, समय अवधि का अंतर, तापमान का अंतर, वर्षा का अंतर। तो यहाँ पे जलवायु पूछ रहा है, तो जलवायु क्या होता है? तो यहाँ पे जो हमारा मौसम है कुछ घंटों में बदलता रहता है, लेकिन जो हमारा जलवायु है उसको बदलने में कई सारे वर्ष लग जाते हैं, लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा समय अवधि का अंतर। नेक्स्ट, हाँ, तो अभी हम लास्ट में, आप लोग जरूर बताएं आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।